मुख्यमंत्री जी मुझे मेरे से रिजाइन ही मांग लेते, मैं रिजाइन भेज देता और उनको ये बर्खास्तगी का कदम उठाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो भाजपा से चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी का अभी सदस्य हूँ, अभी विधायक कांग्रेस पार्टी का हूँ, मंत्री परिषद से मुझे बर्खास्त किया गया है, लेकिन मैं अभी एमएलए कांग्रेस पार्टी का हूँ। और आगे देखते हैं कि कांग्रेस को हमारी ज़रूरत है या हमारी ज़रूरत नहीं है। जब हमारी ज़रूरत थी तब तो हमारे मुंह में रसगुल्ले दिए थे। लाड चाहो हम गहलोत जी की सरकार एक बार थोड़ी, मैंने 3 बार मदद की गहलोत साहब। 2008 में हमने इनकी सरकार बनाई, इनकी लंगड़ी सरकार थी, हमने उसको माइनॉरिटी से मेजोरिटी में किया। उसके बाद में दोबारा उनका साथ दिया और जब ये इसकी सरकार संकट में आई उस टाइम में भी हमने सरकार साथ दिया। जब इनकम टैक्स और ईडी की रेड हो गई थी धर्मेंद्र राठौड़ की, तब राजेंद्र गुड्डा ही नजर आए थे अशोक गहलोत को। 100 विधायकों में राजेंद्र गुड्डा नजर आए थे। 150 सीआरपीएफ के जवान के बीच में से जाके वो डायरी निकाल के लाया था हमने। और उस टाइम में तो कहा था कि राजेंद्र गुड्डा तेरे को तो हॉलीवुड में होना चाहिए। आज मुझे ये मुख्यमंत्री जी का मेरे समझ में नहीं आया बाजीगिरी क्या है, लेकिन एहसान राजनीति के अंदर यदि एहसान न मानने की जो कोई पराकाष्ठा है तो वो मेरे से, मैं भाजपा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरा, कांग्रेस को यदि हमारी जरूरत है तो ठीक है, यदि कांग्रेस को हमारी जरूरत नहीं है तो अब राजनीति तो हम करेंगे ही। जब तक मेरा दिल धड़केगा, मेरे शरीर में से सांस चलेगा, तब तक गरीब लोगों की हिफाजत करता रहूँगा, अबलाओं की और माता और बहनों की उनकी हिफाजत के लिए बोलता रहूँगा, स्ट्रगल करता रहूँगा। ये मेरी फितरत है। आगे क्या रणनीति रहेगी अब आपकी? रणनीति तो किस चीज़ की है? ये उदयपुर वाटी हमारा परिवार है, पूरी उदयपुर वाटी। लोगों से मेरे बरसों के संबंध है और लोगों ने 3 बार विधानसभा में भेजा है, तो कौन सी पार्टी से भेजा है? राजेंद्र गुड्डा 3 बार विधानसभा में हम लोग गए हैं, तो लोगों का प्यार ही तो है, लोगों का विश्वास है, मेरी जनता का विश्वास है और वो विश्वास रहेगा तो हम चले जाएंगे। विश्वास में कमी आ जाएगी तो नहीं जाएंगे। ये तो मामला जनता है। सर, अचानक जो ये जब आपको बर्खास्त किया है, क्या पहले ऐसा आपको लग रहा था कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी? आज तो नहीं लग रहा था, ऐसा मैंने कुछ कहा ही नहीं। ये अभी तो नहीं लग रहा था कि मतलब ये पता नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब तो राजनीति के बहुत चाणक्य हैं और कैसे बहुमत जुटाना, कैसे व्यवस्था ही करना, हम जैसे लोगों को काम लिया उन्होंने और हम वो दिमाग से चलते, हम दिल से चलते। इस मामले के अंदर मुकदमा उन्होंने लगाया था मेरे 100%। ये मुकदमा सबको पता है, मैं कह चुका हूँ आपको, सबको पता भी है। एक महिला मेरे पास मदद के लिए आई थी और मैंने तो मेरी जेब से पैसे दिए थे, उसकी 2 बच्चों की शादी थी। और गहलोत साहब यदि ये मेरी गिरफ्तारी करवाते हैं तो मैं उनका इसके लिए बहुत बहुत उनका वेलकम करता हूँ। और सबको पता है आरपीएससी का मेंबर किसकी कलम से आरपीएससी का मेंबर बनता है, चेयरमैन कौन बनता है, और आरपीएससी के मेंबर पेपर बेच रहे हैं नहीं बेच रहे क्या? और उसके अंदर रोज बच्चे किस तरीके से पूरी रात काली बरसों की तपस्या, बच्चों के 1 सेकंड के अंदर पेपर आउट। एक गांव में 200 थानादार एक साथ बन जाए। एक गांव में कहां से टैलेंट आ गया? एक साथ पेपर ही तो गया है। और यूथ के अंदर किस तरीके से निराशा का भाव आ गया। रोज नौजवान बच्चे रोज सुसाइड कर रहे हैं। आज ही रात को मेरे क्षेत्र में एक बच्चे का गला काटा गया है। आज ही रात को 20 साल की बच्ची थी। क्या गुनाह किया था? किसी बच्चे की शादी है और शादी में दूल्हे को धमकी दे रहे हैं, शादी के लिए मत आ जाना। और जिस तरीके की अराजकता का माहौल हो गया, पुलिस का क्या काम बचा है? देखिए, विधानसभा में जा रहा हूँ परसों, और परसों जाके वहाँ इस मामले में अपनी बातें रखूँगा और अच्छी तरीके से जो मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया मुझे
और मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसा कुछ कहा नहीं मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी मुझे मेरे से रिजाइन ही मांग लेते, मैं रिजाइन भेज देता और उनको ये बर्खास्तगी का कदम उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और दूसरी बात, मैंने तो इतना सा ही कहा था कि हमारा प्रदेश महिलाओं के दुष्कर्म में हम हिंदुस्तान में पहले नंबर पर आ गए, फर्स्ट पायदान पर। और हमारी यहाँ की जनता ने हमें यहाँ से इसलिए चुनकर भेजा था कि वहाँ हम जाके एक अच्छा शासन देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे। आज महिलाओं के साथ जो हो रहा है, आरपीएससी के अंदर जो पेपर आउट हो रहे हैं, जो हो रहा है, और ये लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बन रही है, इसमें बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारी कंट्री में हमारा नाम भी नंबर 1 आया तो किस में आया? अभी आज ही एक 20 साल की बच्ची की अंत्येष्टि करके आ रहा हूँ, रात को उसको बेरहमी से उसको कत्ल कर दिया गया, उसकी गर्दन को काट दिया गया और परिवार के और लोग भी उसमें इंजर्ड हुए। और रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक घटना हमारे यहाँ ही हुई मेरे क्षेत्र में, दूल्हे और दुल्हन को दोनों को गोली मार दी, दूल्हे दोनों। आप पति के सामने महिलाओं के रेप हो रहे हैं। हमारी राजस्थान विधानसभा की हमारी विधायक माननीय सदस्य दिव्या मदेरणा जी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है और वो सिक्योरिटी मांग रही है। उसके बाद 20 मिनट बाद में उस पर हमला हो जाता है, उसकी गाड़ी पर, गाड़ी को पूरी तरह तोड़ दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से एक महिला विधायक निकलती है। तो ये जनता ने हमें इसलिए थोड़ी भेजा था। हम जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, हम डायरेक्ट जनता से जुड़े हैं, किसी पार्टी से थोड़ी है। जनता को हमें जवाब देना पड़ेगा कि हमने वहाँ बैठ के क्या किया। और हम सच बोलना यदि इतना गुनाह है तो मैंने कर दिया। सर, आगे 2023 के जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो उसमें कांग्रेस के साथ रहेंगे या फिर दूसरी पार्टी का आप दामन थामेंगे? देखिए, आपको बताऊं, मैं तो भाजपा से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी का अभी सदस्य हूं, अभी विधायक कांग्रेस पार्टी का हूं। मंत्री परिषद से मुझे बर्खास्त किया गया है, लेकिन मैं भी एमएलए कांग्रेस पार्टी का हूँ। और आगे देखते हैं कि कांग्रेस को हमारी ज़रूरत है या हमारी ज़रूरत नहीं है। जब हमारी ज़रूरत थी तब तो हमारे मुंह में रसगुल्ले दिए थे। लाड चाव हम गहलोत जी की सरकार एक बार थोड़ी, मैंने 3 बार मदद की गहलोत साहब। 2008 में हमने इनकी सरकार बनाई, इनकी लंगड़ी सरकार थी, हमने उसको माइनॉरिटी से मेजोरिटी में किया। उसके बाद में दोबारा उनका साथ दिया और जब ये इसकी सरकार संकट में आई उस टाइम में भी हमने सरकार साथ दिया। जब इनकम टैक्स और ईडी की रेड हो गई थी धर्मेंद्र राठौड़ की, तब राजेंद्र गुड्डा ही नजर आए थे अशोक गहलोत को। 100 विधायकों में राजेंद्र गुड्डा नजर आए थे। 150 सीआरपीएफ के जवान के बीच में से जाके वो ड्रायरी निकाल के लाया था। और उस टाइम में तो कहा था कि राजेंद्र गुड्डा तेरे को तो हॉलीवुड में होना चाहिए। आज मुझे ये मुख्यमंत्री जी का मेरे समझ में नहीं आया बाजीगिरी क्या है, लेकिन एहसान राजनीति के अंदर यदि एहसान न मानने की जो कोई पराकाष्ठा है तो वो मेरे सामने। सर, लास्ट प्रश्न, जनता आपसे शुरू से जुड़ी हुई है और 2 बार आप मंत्री बन चुके हैं, क्या संदेश रहेगा जनता के लिए, उदयपुर वाटी जनता के लिए? उदयपुर वाटी की जनता के लिए कोई संदेश नहीं है। मैं राव शेखा का वंशज हूँ। एक महिला के सम्मान के लिए रड़ावता में 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। राव शेखा वहीं शहीद हुए थे। हम शेखा वाटी के लोग हैं। हम ये महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, जिस काम के लिए मुझे विधानसभा में भेजा गया है, मेरी जनता ने भेजा है, मैं वह चुपचाप नहीं, मेरे मुंह पर ताला लगा के नहीं बैठ सकता। इसके अंदर जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। लोगों को मुझे जवाब देना पड़ेगा इस मामले में। और सबको पता है
आरपीएससी का मेंबर किसकी कलम से आरपीएससी का मेंबर बनता है, चेयरमैन कौन बनता है, और आरपीएससी के मेंबर पेपर बेच रहे हैं नहीं बेच रहे क्या? और उसके अंदर रोज बच्चे किस तरीके से पूरी रात काली बरसों की तपस्या, बच्चों के 1 सेकंड के अंदर पेपर आउट, एक गांव में 200 थानादार एक साथ बन जाए।